हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनको प्रॉपर तरीके से मे भी आप इनका यूज़ नहीं करते होंगे। अगर आप इन्हें प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट दिखाई देंगे, क्योंकि खाने पीने का एक तरीका होना चाहिए, एक समय होना चाहिए कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इनको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करके नहीं यूज़ करना चाहिए। मे बी कुछ चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जिनके बारे में आप प्रॉपरली या अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे। आज हम आपके साथ इस वीडियो में अच्छे से शेयर करेंगे। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारा सपोर्ट करिए और हम आपके साथ हर वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, हर एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, ए टू जेड डिजीज के बारे में बात करेंगे, उसके प्रिकॉशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसे आप कैसे ठीक करें उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि खाने का क्या सही तरीका होना चाहिए, किस चीज को किसके साथ लेना चाहिए, किसके साथ नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला जो है वो है टमाटर। टमाटर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि टमाटर अगर आप कच्चे खा रहे हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। नहीं, अगर आप टमाटर को पकाकर खाते हैं तब आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। आप सभी को पता है कि टमाटर के अंदर लाइकोपिन नाम का एक जो है सप्लीमेंट पाया जाता है। लाइकोपिन नाम का एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होता है और वो लाइकोपिन उस टमाटर के अंदर पाया जाता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप टमाटर को कच्चे खा रहे हैं तो आपको उतना लाइकोपिन नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप टमाटर को पकाकर उसकी कोई सब्जी या उसका कोई सूप या उसको कुछ भी बनाकर खा रहे हैं, तब जाकर वो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिटेड होता है। उसको पकाकर खाना, अगर आप पकाकर खा रहे हैं तो उसमें जो लाइकोपीन पाया जाता है उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप टमाटर का यूज करिए, हमेशा टमाटर को पकाकर ही उसका यूज करिए। नेक्स्ट जो है वो है वेजिटेबल कुकिंग, मतलब सब्जियों को पकाकर खाना। बहुत सारे लोग होते हैं डाइटिंग के चक्कर में अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। मेरा यही मानना है, आप कभी भी डाइटिंग मत करिए। अगर आप हर दिन एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आपको कभी भी लाइफ में डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम जो है, कभी हमने डाइटिंग नहीं की है, कभी हमने मतलब एक गलत लाइफस्टाइल को भी नहीं फॉलो किया है, आज तक हमें कोई बीमारी भी नहीं हुई है। और हम यही प्रे करते हैं कि आपको भी कभी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ना तो हमें कभी मेडिसिन लेना पड़ा है, ना तो हमें कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ा है। आज मैक्सिमम लोग क्या, मतलब ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में कोई पेशेंट नहीं होंगे। या तो हार्ट के पेशेंट होंगे, या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, या उन्हें लीवर की प्रॉब्लम होगी, या फिर उनका जो है लीवर सिरोसिस होगा, या फिर लीवर फैटी हो चुका होगा, या स्टमक से रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम होती है गैस एसिडिटी, इस चीज की प्रॉब्लम है। हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम एक हेल्दी और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और वही लाइफस्टाइल हम आपके साथ शेयर करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जैसे हम आज हेल्थी हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो हम मोटे हैं, एकदम फिट एंड फाइन हैं। हम यही चाहते हैं हमारी तरह आप भी रहें और गॉड से हमेशा यही प्रे करेंगे, आप जितने भी लोग वीडियो सुन रहे हैं उसमें से कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। बस इसीलिए हम आपके साथ जो कुछ भी शेयर करते हैं उस चीज को आपको केयरफुली सुनना है, उसे अच्छे से एनालाइज करना। ये हम नहीं कह रहे जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप उस चीज को फॉलो करिए, आप उस पर एनालाइज करिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हम आपके साथ शेयर करते हैं हम अपना एनालाइज करके तब हम आपके साथ शेयर करते हैं। बस आपको जैसा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अगर चाह रहे हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, तो इसलिए आपको भी एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। तो टमाटर को अगर आप पकाकर खाते हैं तभी वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरा हमने क्या बात किया था, वेजिटेबल कुकिंग, डाइटिंग की बात हम कर रहे थे। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि डाइटिंग के चक्कर में अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं, आप कभी भी डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
अगर आप हर दिन एक प्रॉपर और अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, डाइटिंग क्यों करते हैं? हम बहुत मोटे हो जाते हैं तब हम डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार खाते हैं, एक बार नहीं खाते हैं। एक बार आप खा रहे हैं, एक बार नहीं खा रहे। जिस बार आप नहीं खा रहे, फिर जब खा रहे तो आपको भूख ज्यादा लगी रहेगी, उसके चक्कर में आप ओवर ईटिंग कर लेंगे। इसलिए कभी भी डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, मेरी यही एडवाइस है। अगर आपको डाइटिंग मतलब जो है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर फॉलो करें, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आपको कभी भी डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग डाइटिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स लेते हैं और उसे कुक करते हैं, मतलब पानी में पका के फिर उसे खाते हैं, या फिर जो है क्या करते हैं, उसे पका लेते हैं, पकाने के बाद उसका सूप बनाकर तब खाते हैं। आप पानी में किसी भी प्रकार के वेजिटेबल को पका रहे, कोई भी वेजिटेबल पका रहे हैं, पानी में पका रहे, उसको मतलब खूब ज्यादा वाटर बॉईल कर रहे हैं, फिर आप उसमें वेजिटेबल रख रहे हैं, फिर उसे कम से कम 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आप पका रहे हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर का जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो सारी चीजें उस पानी में निकल जाएंगी। फिर आप पानी फेंक दे रहे हैं, आप वेजिटेबल खा रहे हैं, क्या वेजिटेबल के अंदर एक भी परसेंट न्यूट्रिशन बचा? नहीं बचा। इसीलिए कभी भी कोई भी सब्जी उबाल के नहीं खानी चाहिए, और उबाल के वही लोग खाते हैं जो डाइटिंग करते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा टेस्टी बनाने के चक्कर में हर प्रकार के वेजिटेबल के न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से आप नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए सब्जियों को कभी भी बॉईल नहीं करनी है। वो भी आप बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो होती है एक ऐसी वेजिटेबल है जिसमें मे भी हो सकता है कि दवाई मिली हुई हो, इसलिए कोई भी सब्जी आप बॉईल मत करिए। ये नहीं उबाल के जो लोग खाते हैं धुल रहे हैं, हाँ आप गर्म पानी से सब्जी धो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कभी भी गर्म पानी में सब्जियों को अगर आप बॉईल करते हैं, आपका जो भी न्यूट्रिशन होगा वो सारी चीजें पानी में निकल आएंगी, फिर आप पानी फेंक देंगे, आप समझ लीजिए जो सब्जी खा रहे हैं उसके अंदर एक भी परसेंट न्यूट्रिशन नहीं है। तीसरी चीज ये है फैट फ्री। बहुत लोग अपने आप को मतलब ऐसा दिखाते हैं कि हम तो बिल्कुल फैट नहीं खाते हैं, या हम हेल्थी रहना चाहते हैं, हम मोटे हो रहे हैं, हम फैट नहीं लेंगे। फैट फ्री के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। क्यों? जो हेल्दी फैट होते हैं वो तो चाहिए हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को हेल्दी फैट की रिक्वायरमेंट है। फैट वो नहीं चाहिए जो पिज्जा बर्गर और इन सब चीजों में प्रेजेंट होता है, जो पैक्ड फूड आइटम में फैट प्रेजेंट होता, वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी को हेल्थी फैट की रिक्वायरमेंट तो है, थोड़े बहुत तो फैट हमारी बॉडी को चाहिए, तभी तो बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन की प्रिपरेशन हो पाएगी, तभी तो हमारी बॉडी अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्थी फील करेगी। अगर आप फैट फ्री ही होना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए हेल्थी फैट की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होनी ही चाहिए, हमारी बॉडी को हेल्थी फैट मिलना चाहिए। अब हेल्थी फैट किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? फ्लैक्स सीड हेल्थी फैट उसमें होता है। बहुत लोग कहते हैं अगर आप फैट फ्लैक्स सीड ज्यादा खाएंगे, अलसी, तो आपको नुकसान करेगा। नुकसान करेगा अगर आप गलत तरीके से लेंगे, लेकिन अगर उसी फ्लैक्स सीड को आप सही तरीके से लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। चिया सीड के अंदर भी हेल्दी फैट होता है, आलमंड के अंदर हेल्दी फैट होता है, वॉलनट के अंदर हेल्दी फैट होता है। इन सभी चीजों के अंदर तो भर भर के हेल्दी फैट है, और वो हमारी बॉडी को चाहिए। हमारी बॉडी को फैट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं कि हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फैट फ्री ही कर लें। नेक्स्ट जो है वो है गार्लिक। लहसुन भी बहुत गलत तरीके से लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप अगर मतलब दाल फ्राई कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, लहसुन को क्या करते हैं, खूब पका देते हैं। अगर आप उसे ज्यादा पका देंगे तो उसके अंदर का पूरा न्यूट्रिशन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है बस, नहीं तो कच्चे काट लीजिए, थोड़ी देर तक उसे रख लीजिए, उसके बाद आप उस लहसुन को खा सकते हैं। इस तरीके से आप गार्लिक का यूज कर सकते हैं, और गार्लिक हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली आपके हार्ट के लिए अच्छा होगा, और स्पेशली ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसलिए आप लहसुन को सही तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है ग्रेन्स, बीन्स, पल्सेस। इन सभी चीजें जो होती हैं, इसे हम अच्छी सब्जी बनाने के चक्कर में या बहुत ज्यादा टेस्टी चीजें बनाने के चक्कर में इसे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या रातों रातों भिगो कर रख देते हैं। अगर आप इन्हें लंबे समय तक भिगो कर रखेंगे, इसके अंदर का जो भी न्यूट्रिशन होगा वो सारा न्यूट्रिशन उस पानी के अंदर निकल जाएगा। फिर आप पानी फेंक देते हैं, आप उसकी कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो उसके अंदर का 1 भी परसेंट न्यूट्रिशन नहीं बचता है, ना तो आपको उसके अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए जो दालें होती हैं, इन सभी चीजों को कभी भी भिगोइए मत, इन्हें बस अच्छे से वॉश कर दीजिए, फिर आप इसे बनाकर खाइए। नेक्स्ट जो है वो है दही।
दही को कैसे खाना है, किस तरीके से इनका यूज करना है, बहुत कम लोगों को पता होता है। आप दही, सबसे बेस्ट टाइम जो होता है दही का यूज करने का, वो होता है आफ्टरनून का, दोपहर का। दोपहर में आप 1 कटोरी दही हर दिन खाइए, और दही में याद रखिए, या तो आप धागे वाली मिश्री डाल लीजिए या फिर आप गुड़ डाल सकते हैं। ना तो उसमें हमें टेबल सॉल्ट डालना है, ना तो उसमें हमें चीनी डालना है, कोई भी चीज नहीं डालनी है। और एक चीज, दही की बहुत सारी रेसिपी बनती है, आप सभी को पता है, जितनी भी दही की रेसिपी बनती है सब में दही को पकाया जाता है। आप कितने लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, और वही बैक्टीरिया हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप दही को पकाकर खाते हैं या दही की कोई भी रेसिपी बनाते हैं जिसमें दही पूरी तरीके से पक गया है, तो उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो दही खाने का कोई भी लॉजिक नहीं होता है। इसीलिए अगर आप कोई भी रेसिपी दही की बना रहे हैं तो कभी भी उसमें दही को पकाना नहीं है। पकाएंगे तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा, और ऊपर से मे भी वो आपकी बॉडी के लिए पॉइजनस भी हो सकता है। इसलिए दही को पकाकर कभी मत खाइए। कोई भी रेसिपी हमें ऐसी नहीं बनानी है दही की जिसमें हमें दही को पकाना पड़े। और दही कब खाना है? दोपहर के समय 1 कटोरी दही आप हर दिन खा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के खा सकते हैं, या आप उसमें धागे वाली मिश्री डाल के खा सकते हैं। बस इस तरीके से अगर आप दही ले रहे हैं और जो भी आपके साथ हमने शेयर किया है उनका यूज कर रहे हैं, तभी आप अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। कुष्ठ रोग के बारे में सबको पता है। कुष्ठ रोग कैसे होता है? यही रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की वजह से आपको कुष्ठ रोग होता है। गलत खान पीन की वजह से होता है। गलत तरीके से आप अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स को गलत तरीके से कंबाइन करके ले रहे हैं। इससे जो है हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कभी कभी फूड पॉइजनिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऑन द स्पॉट उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको ये नहीं पता कि इसके साथ ये चीज खानी है कि नहीं खानी है, तो आप किसी से एडवाइस लेके उसका यूज कर सकते हैं। और एक चीज, दूध भी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे खट्टी चीज होती हैं, अगर आप दूध ले रहे हैं तो आप किसी प्रकार के खट्टी चीजों को मत लीजिए। या तो आप दूध ले लीजिए या तो आप उन्हें ले लीजिए। फिर ये जाके हमारे पेट में क्या होगी, आपस में कंबाइन होंगी, फिर क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगी। नहीं तो जो है हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें गैस एसिडिटी की या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और हमें स्टमक अल्सर भी हो सकता है। इसीलिए जो है हमेशा सही तरीके से खाइए। सही वे होना चाहिए फूड आइटम का यूज करने का, और एक प्रॉपर, मतलब किसके साथ क्या चीज खानी चाहिए, इन चीजों को अच्छे से एनालाइज करके तभी कोई फूड आइटम का यूज करिए। तभी आप अपने आप को फिट, फाइन एंड डिजीज फ्री रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।